मुंबई का किंग कौन? आज से इसका जवाब बदल गया है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के बाद माहौल बहुत बदल गया है। सियासी वर्चस्व की लड़ाई में ठाकरे परिवार काफी पीछे जाता दिखा। 27 वर्षों के बाद देश के सबसे अमीर बीएमसी यानी मुंबई नगर निगम से ठाकरे परिवार की राजनीति का शटर डाउन हो गया है। जो नतीजे आए उसके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए आज गुड फ्राइडे है। नतीजों में बीजेपी और शिवसेना शिंदे विनर दिख रहे। इस गठबंधन न सिर्फ पहली बार बीएमसी का चुनाव जीता बल्कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 26 में बढ़त हासिल की। विपक्ष को सिर्फ 3 नगर निगम में बढ़त मिली, यानी करीब 90% नगर निगमों में बीजेपी और उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे कामयाब रही या वो जीत चुके हैं। इससे आप बीजेपी के पक्ष में लैंडस्लाइड विक्ट्री भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बीएमसी की है, जहां वर्ष 1997 के बाद पहली बार बीएमसी का मेयर शिवसेना उद्धव गुट से नहीं होगा। यहां फडणवीस और शिंदे की जोड़ी ने ठाकरे ब्रदर्स का किला ध्वस्त कर दिया है। इस तरह अपने आखिरी गढ़ से शिवसेना यूबीटी आउट हो गई। अब तक घोषित नतीजों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन ही 227 सीटों वाली बीएमसी का बॉस है। बीजेपी अलायंस को 116 सीटें मिल रही हैं, शिवसेना यूबीटी और एमएनएस को 72 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 24, एनसीपी अजीत पवार को 3 और अन्य को 10 सीट मिलती दिख रही है। इस बीच इसमें एआईएमआईएम भी शामिल है। अंतिम आंकड़े आने पर थोड़ा बदलाव हो सकता है। वैसे तो यह चुनाव लोकल लेवल पर लड़ा जाने वाला निगम का चुनाव था, लेकिन मुंबई में मराठियों को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे राजनीति करते रहे। इस बार दोनों भाई साथ आए, फिर भी वो हाथ टाल नहीं पाए। अगर नगर निगम चुनाव नतीजों को डिकोड करें तो साफ पता चल रहा है कि मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। उन्होंने काफी प्रचार किया। कहा जा सकता है कि उनका जादू चल गया, उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे मराठा वोटर को साधने में कामयाब रहे। उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से मराठा वोट छीन लिया। इन नतीजों से पता चल रहा है कि मराठा वोटरों में ठाकरे परिवार का 25 साल का वर्चस्व खत्म हो गया है। बाल ठाकरे वाली अपील दोनों भाइयों में नहीं है, इसीलिए शायद दोनों ठाकरे भाइयों का साथ आना भी काम नहीं आया। अकेले कांग्रेस के लिए मुंबई जीतना मुश्किल है, हालांकि कई जगहों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पवार परिवार मुंबई में फिर कमजोर साबित हुआ है। न शरद गुट कुछ कर पाया और न ही अजीत गुट। नतीजे ये भी बताते हैं कि सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे की जोड़ी पर मुंबई को भरोसा है। वैसे बीजेपी गठबंधन के लिए कामयाबी की बात यह भी है कि उसे सिर्फ बीएमसी में जीत नहीं मिली है, बल्कि उसने नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक में भी बढ़त बनाई है। ये सारे बड़े और धनवान नगर निगम है। शानदार जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पीएम मोदी पर बहुत भरोसा करता है। महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत। आज महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है आणि ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या महानगरपालिकांमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक अशा पद्धतीचं मॅन्डेट आहे, या मॅन्डेटने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की लोकांना विकास हवा आहे, लोकांना प्रामाणिकता हवी आहे आणि म्हणून लोकांनी आपल्याला या ठिकाणी निवडून दिलेला आहे। ये नतीजे विपक्ष के लिए चिंता की बात है। हालांकि शिवसेना यूबीटी इसे स्वीकार नहीं करना चाहती है। संजय राउत ने आज ही कहा कि आंकड़े झूठे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का माहौल क्या है, इन बयानों से समझिए। मुंबईकरांनाही मी मनापासून धन्यवाद देतो की मुंबईमध्ये देखील महायुतीला शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाला मॅजिक फिगर लागते, बहुमत लागतं। मुंबई में मतगणना
जिस तरह से शुरू है, पूरे निर्णय नतीजे आने के लिए रात के 12 बजेंगे, रात को 12 बजे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। मैं ये मानता हूँ कांटे की टक्कर है, टक्कर चल रही है। अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है। ये विक्ट्री हमें पता था होने वाली है, क्योंकि हमें विश्वास था, लोगों का जनमत दिख रहा था और विकास की जीत ऐसे हमें लगती है कि जनता ने जिसको वोटों से नवाजा उनका लीडर बनेगा और जिसको भी चाहे मेयर बनाए, लेकिन हम तो हमारी बात करें कि हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा हो। अब मुंबई के अंदर ही आप देख लो, अब तक अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 जगहों के ऊपर हम जीत चुके हैं और कई जगहों के ऊपर हम आगे। तो ये दर्शाता है कि पब्लिक जो थी, जनता ने पूरी तरह से असद ओवैसी साहब की क़यादत को अपनाया। ठाकरे परिवार अपना मजबूत किला क्यों नहीं बचा पाया, आपको इसकी 9 वजह बताते हैं। पहला, मराठी मानुष वाली राजनीति नाकाम रही। दूसरा, मराठा वोटर्स में शिंदे गुट की पैठ पड़ी। तीसरा, मुंबई के सामने नया मॉडल नहीं रख सके। चौथा, एंटी उत्तर भारतीय की छवि से नुकसान पहुंचा। पांचवा, मुंबई में गैर मराठी लोगों की आबादी बढ़ी। छठा, शिंदे के साथ कई मराठी नेता अलग हुए। सातवां, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर सवाल उठे। आठवां, लगातार हार से कैडर का उत्साह कम होता गया। और नौवां, हिंदूवादी छवि कमजोर होने से भी नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा फैक्टर, जनता ने चेंज के लिए वोट किया है, यानी वो खुश नहीं थे जिस तरीके से चीजें चल रही थीं। तो अब जिनको वोट किया है उनको संभल के चलना चाहिए। ठाकरे परिवार की हार के बाद अन्नामलाई और रसमलाई एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने रसमलाई की तस्वीर के साथ ठाकरे परिवार पर कटाक्ष करते हुए लिखा, ऑर्डर सम रसमलाई, यानी रसमलाई ऑर्डर कीजिए। असल में बीएमसी चुनाव में प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने तमिलनाडु के बीजेपी नेता अन्नामलाई का मजाक उड़ाते हुए रसमलाई वाला तंज किया था, जिसका जवाब बीजेपी सांसद ने उसी भाषा में दिया।